इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। फरवरी 2020 में मिस्टर साकेत गोखले ने एक RTI दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन क्वेरी फाइल की, जिसमें उन्होंने इंडिया के जो टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनकी लिस्ट के लिए RTI क्वेरी फाइल की। जिसके बाद RBI ने 30 सितंबर 2019 को इंडिया के जो टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनकी लिस्ट जारी की। RBI ने यह भी कहा कि उनके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, इसलिए वो 30 सितंबर 2019 की लिस्ट जारी कर रहे हैं। पहले तो समझते हैं कि ये विलफुल डिफॉल्टर्स कौन होते हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स का मतलब होता है कि वो कंपनीज या वो लोग जिन्होंने जानबूझकर लोन को रिपे नहीं किया है। तो ये उन 50 कंपनीज की लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हो गीतांजलि जेम्स है, जो कि फ्रॉडस्टर मेहुल चोकसी की कंपनी है। मेहुल चोकसी PNB स्कैम में नीरव मोदी के साथ एक मुख्य आरोपी है। उसके बाद विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी है, जो कि जतिन मेहता की कंपनी है, जो फ्रॉड करके दूसरी कंट्री में भाग गया। उसके बाद रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है। तो इन सारे फ्रॉड्स पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिनकी लिस्ट हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके बाद उसमें किंगफिशर एयरलाइंस भी है, जो कि विजय मल्ल्या की कंपनी है। आप इन कंपनीज के सामने देख सकते हो कि इनकी कितनी लोन अमाउंट रिटर्न ऑफ की गई है। गीतांजलि जेम्स, जो कि मेहुल चोकसी की कंपनी है, वो टॉप पर है। उसकी 5492 करोड़ रुपए की अमाउंट बैंक्स ने रिटर्न ऑफ की है। विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी की 4076 रुपीज की अमाउंट बैंक्स ने रिटर्न ऑफ की है। उसके बाद रोटोमैक ग्लोबल की 2850 करोड़ की अमाउंट बैंक ने रिटर्न ऑफ की है। सिमिलरली किंगफिशर एयरलाइंस की 1943 करोड़ की अमाउंट बैंक्स ने रिटर्न ऑफ की है। तो ये लिस्ट जारी होने के बाद ये आरोप होने लगे कि गवर्नमेंट ने विजय माल्या, जतिन मेहता, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, बाबा रामदेव, इनकी कंपनीज के लोन माफ कर दिए हैं। यानी टोटल 68,000 करोड़ के लोन गवर्नमेंट ने माफ कर दिए हैं, जिसके बाद काफी सारे लोगों का गुस्सा भी बाहर आया था। तो आज हम इस केस को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि क्या सच है और क्या नहीं है। तो शुरुआत करेंगे रुचि सोया के केस से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस लिस्ट में रुचि सोया का भी नाम है, जिसके सामने 2212 करोड़ रुपए की अमाउंट है, जो बैंक्स ने रिटर्न ऑफ की है। एक्चुअली रुचि सोया को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ग्रुप ने दिसंबर 2019 में खरीदा है, और ये जो लिस्ट है ये 30 सितंबर 2019 की है, जब रुचि सोया बैंक्रप्सी कोर्ट में थी। रुचि सोया इंदौर बेस्ड कंपनी थी, जो कि एक जमाने में इंडिया की सबसे बड़ी खाने का तेल प्रोसेस करने की कंपनी थी, जिसने दिसंबर 2017 में बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। तब कंपनी पर करीब 12,000 करोड़ का डेट था। तो जब भी कोई कंपनी बैंक्रप्सी कोर्ट में फाइल करती है, तब जिन बैंक्स ने उस कंपनी को लोन दिया है, वो बैंक्स उस कंपनी को कंट्रोल करते हैं और उसे बेचकर अपने पैसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में भी बैंक्स ने वही किया। उन्होंने रुचि सोया की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू कर दी और उसे बेचने के लिए निकाल दिया, ताकि वो अपना पैसा रिकवर कर पाए। फिर उन्होंने पतंजलि ग्रुप को रुचि सोया को बेच दिया और अपना पैसा रिकवर कर लिया। तो इस लिस्ट में रुचि सोया का नाम इसलिए है क्योंकि तब वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में थी, बैंक्रप्सी कोर्ट में थी, और अब कंपनी पतंजलि ग्रुप द्वारा अक्वायर की गई है, जिसके लिए पतंजलि ग्रुप ने उन्हें पेमेंट भी कर दिया है। तो जो नई लिस्ट आएगी उसमें रुचि सोया का नाम नहीं रहेगा। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, वो है रिटर्न ऑफ। तो समझते हैं रिटर्न ऑफ क्या होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि रिटर्न ऑफ का मतलब ये नहीं है कि सामने वाली बैंक ने उस पर्सन का लोन पूरी तरह से माफ कर दिया। रिटर्न ऑफ एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, जिसमें कंपनी अपनी बैलेंस शीट क्लीन करती है। जब भी किसी बैंक को लगता है कि उन्होंने लोन के तौर पर जो अमाउंट दी गई है उससे रिकवर करना अब बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, तो ऐसे टाइम में बैंक उस लोन को रिटर्न ऑफ करती है, यानी अपनी बैलेंस शीट से उसे निकाल देती है। रिटर्न ऑफ के इस प्रोसेस में कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके चलते उस बैंक का जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाता है। तो रूल्स के अनुसार जब भी बैंक को लगता है कि उन्होंने दिया हुआ लोन अब रिकवर करना काफी मुश्किल हो गया है, तो ऐसे टाइम में उस लोन को उन्हें रिटर्न ऑफ करना होता है। RBI बैंक्स को इस मामले में टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। साथ ही RBI बैंक्स को गुड लोन और बैड लोन दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए भी कहती है। जब भी कोई एंटिटी या पर्सन 90 दिन से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अपना इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट रिपे नहीं करता है, तो वो लोन NPA में चला जाता है, यानी वो बैंक के लिए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। जनरली बैंक ने दिया हुआ लोन बैंक के लिए एक एसेट होता है, क्योंकि बैंक उस पर पैसे कमा रही होती है और बाद में रिकवर भी करने वाली होती है। लेकिन जब बैंक को लगता है कि ये लोन रिकवर नहीं होगा और 90 दिन से ज्यादा टाइम पीरियड तक उसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलती है, तो उसे NPA में डाला जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर किया जाता है। और RBI बैंक्स को टाइम टू टाइम ये सेग्रीगेशन प्रोसेस करने के लिए कहती है। हमने देखा कि यस बैंक के केस में यस बैंक ने अपने NPS छुपा के रखे थे, जिसके चलते इन्वेस्टर्स और RBI को ये पता ही नहीं चला कि यस बैंक ने जो लोन दिया है वो गुड लोन है या फिर बैड लोन है। बाद में जब RBI को पता चला कि यस बैंक अपने बैड लोन्स छुपा रही है, तो पता चला कि यस बैंक ने दिया हुआ बहुत सारा लोन बैड लोन है, जिसके बाद उनके NPS बढ़ते चले गए और बैंक की कंडीशन खराब होती चली गई। जब बैंक के NPS ज्यादा टाइम तक बैलेंस शीट पर रहते हैं और बैंक को लगता है कि रिकवर नहीं होंगे, तो बैंक उन NPS को अपनी बैलेंस शीट से निकाल देती है,
यानी उन लोन्स को रिटर्न ऑफ कर दी है। लेकिन रिटर्न ऑफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो लोन उस बैंक ने माफ कर दिया है। उस लोन को रिटर्न ऑफ करने के बाद भी बैंक अपनी पैसा रिकवर करने की प्रोसेस जारी रखती है और पैसा रिकवर करने की पूरी कोशिश करती है। जैसे कि हमने रुचि सोया के केस में देखा कि बैंक्स ने रुचि सोया का 2212 करोड़ का लोन रिटर्न ऑफ कर दिया था, लेकिन बैंक्स ने रुचि सोया के पैसे रिकवर करने की अपनी प्रोसेस जारी रखी और रुचि सोया को पतंजलि ग्रुप को बेचकर अपने पैसे रिकवर कर लिए। हम देखते कि कई सारे स्टेट्स फार्मर लोन वेवर स्कीम लाते हैं, जिसमें फार्मर्स ने जो लोन लिया है वो माफ किया जाता है, वेव ऑफ किया जाता है। अगर कोई लोन वेव ऑफ किया है तो उसमें बैंक लोन रिकवर प्रोसेस जारी नहीं रख सकती, वो लोन माफ हो गया है। लेकिन रिटर्न ऑफ का मतलब वो नहीं होता। रिटर्न ऑफ का मतलब है कि बैलेंस शीट क्लीन की जाएगी और लोन को रिकवर करने की प्रोसेस जारी रखी जाएगी। तो ये जो न्यूज थी कि गवर्नमेंट ने 68,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया है, ये एक मिसलीडिंग न्यूज थी। हम देखते कि इंडिया के ज्यादातर फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड करने के बाद तुरंत कंट्री छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे कि नीरव मोदी यूके चला गया, विजय मल्ल्या भी यूके चला गया और मेहुल चोकसी और जतिन मेहता अलग अलग आइलैंड कंट्रीज में चले गए। हमने एक वीडियो में यह भी देखा था कि ज्यादातर फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड करने के बाद लंदन ही क्यों भाग जाते हैं। उसमें हमने एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस के बारे में भी बात की थी। हमने ये भी बात की थी कि रशिया अपनी कंट्री के क्रिमिनल और फ्रॉडस्टर लोगों पर कैसे एक्शन लेती है। तो यहाँ पर हमें गवर्नमेंट से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि जो रिकवरीज है वो जल्द क्यों नहीं हो रही है। इन लोगों को इतना टाइम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जल्दी कंट्री में वापस क्यों नहीं लाया जा रहा। देखो, ये जो रिटर्न ऑफ लोन होता है, अगर ये रिकवरी प्रोसेस जारी रखने के बावजूद भी रिकवर नहीं होता है तो ये लॉस हम सबका ही है, कॉमन पब्लिक का ही है, क्योंकि हम टैक्स से जो पेमेंट करते हैं उससे ही गवर्नमेंट बैंक्स को फंडिंग मिलती है। और कोई भी कंट्री ग्रेट कंट्री तब बनती है जब कंट्री के लोग गवर्नमेंट से रीजनिंग मांगते हैं, गवर्नमेंट से सवाल मांगते हैं। तो जहां पर गवर्नमेंट सही है हमें तारीफ करनी चाहिए, और जहां पर गवर्नमेंट गलत जा रही है वहां पर हमें सवाल पूछनी चाहिए, रीजनिंग पूछनी चाहिए। इस वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सारे ग्रुप्स पर शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले, उन्हें भी इस केस की सच्चाई के बारे में पता चले। तो वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।